हो गई भाई लाइव क्लास? लाइव आकाश, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। सूरज कुमार सोरेन, महेश, नाथू सिंह यादव, खुर्शीद अली, सोनू राय, सूरज कुमार सोरेन, शिव कुमार यादव और मेरे बच्चे आशुतोष यादव, भाई नंदन कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन प्रयास करते हैं आज आगे। मेरे बच्चे, अब हम आ रहे हैं टाइप 5 पे, पावर शर्ट्स इंडेक्सेस में। टाइप 5 में क्या है कि कुछ सीरीज हैं जो रिजल्ट है, सीरीज कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आपको इन रिजल्ट को याद रखना है और डायरेक्ट इन रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हमें उन रिजल्ट के डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो बेकाम की चीज है। हमें उस रिजल्ट के बस मेन पॉइंट याद रखने। जैसे पहला पॉइंट, अगर मेरे बच्चे इस तरह से रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए और ये सारी कहानी अनंत तक घूमती जा रही है मेरे बच्चे, इन्फिनिट तक जा रही है, तो इन सब का आंसर अल्टीमेटली ए ही आएगा। इन सब का आंसर क्या आएगा? ए। देखिए ध्यान रखना, अगर ये अनंत तक जा रही है तो ए है, अगर अनंत तक नहीं जा रही तो आंसर बदलेगा। कैसे वो भी बताता हूं, पहले इसी को समझते हैं। जैसे ये सवाल है, तो रूट दो, कुछ नहीं तो अंदर गुना ही हुआ, रूट दो गुना रूट दो गुना रूट दो गुना रूट दो। कहां तक जा रहा है सर? ये डॉट डॉट डॉट। अगर ये 3 बार डॉट लग गया है तो ही इसका मतलब यही है कि वो इन्फिनाइट तक जाने की बात कह रहा है। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कह दीजिए सर इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, आइए। ये ना भी लिखा होता, अगर 3 बार डॉट डाल दिया तो इसका मतलब इन्फिनाइट तक की बात हो रही, 7 आंसर होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 5 आंसर हो। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए पेपर के क्वेश्चंस है। यहां बताइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट तक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? 15। अब सवाल में कह रहा है कि भाई x की वैल्यू मत बताओ, 15 का वर्ग जमा 4, तो 15 का वर्ग 225 जमा 4 करेंगे 229। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आइए अब आते हैं इससे अगले पे। अगर मेरे बच्चे ये इनटू में जो टर्म हो ये इनफाइनाइट टर्म तक ना दे रखी हो, अनंत पदों तक ना दिया हो, कुछ नंबर ऑफ टर्म दे रखी है कि भाई 5 बार है, 10 बार है, 20 बार है, 4 बार है, कितनी बार है, स्क्वायर रूट में ऐसे अगर n टाइम हो, तो नियम यह है कि जो यहां बेस है a वो लिखिए, फिर ऊपर आएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n का मतलब कितनी बार आया? 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अगर ये अनंत तक होता तो मेरे बच्चे a ही आंसर होता। अगर ये n बार है तो a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। जैसे यहां देखिए, बेस क्या है जी? 5। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है जी। तो ऊपर आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 और नीचे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 16, 16 में गया 15, तो ऊपर तो आया 15 और नीचे 2 की पावर 4 16। तो आंसर आया मेरे बच्चे 15/16। 5 की पावर 15/16 आई। यहां 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे 2 की पावर 6, तो 3। 2 की पावर 6 हुआ मेरे बच्चे 64, 64 में 1 गया 63 बटे 64, तो 3 की पावर 63/64। हाँ है ना, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए, यहां कह रहा है 5 6 बार है, तो मेरे बच्चे 5 एज इट इज यहां लिखेंगे 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे 2 की पावर 6, तो यह आएगा 5 एज इट इज। 2 की पावर 6 हुआ मेरे भाई 64, 64 में गया 63 बटे 64 है कहीं। अच्छा, इसने सीधा ही डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसने डायरेक्ट सोल्व किए बिना ही उसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। मेरे बच्चे, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लेंगे। आपने देखना 3 कितनी बार आया है और सोल्व कर लेंगे। आंसर पहचानने का तरीका है कि 1 2 3 4 5, तो नीचे होगा 2 की पावर 5 यानी 32, तो बटे में 32 नहीं है, 32 नहीं है, यहाँ 32 है, यहाँ 28,
तो ये आंसर होगा, और ऊपर एक कम रहता है। अब आते मेरे बच्चे आगे, देखिए बड़े ध्यान से समझना मेरे राजा। अभी तक मेरे बच्चे जो मैं आपको पढ़ा रहा था, वहां आपने एक खास चीज नोटिस की होगी, और वो चीज ये थी कि हर जगह इनटू था, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, हर जगह मेरे बच्चे इनटू था, गुणा का निशान था। यहां पहली बार ऐसा हो रहा है आपके सामने कि प्लस का निशान आने लग रहा है। तो मेरे बच्चे जब भी प्लस में सीरीज आएगी ना, तो हर हाल में वो अनंत तक ही जाएगी, क्योंकि अगर वो कुछ टर्म तक गई तो उसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, जो है वही रह जाता है। तो अगर प्लस में सीरीज है इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। हाँ जी, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमें इनको डिटेल पढ़ना है, नहीं, डिटेल पढ़ेंगे तो पेपर में सवाल सोल्व नहीं होगा। हमें इतना सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा पढ़ना है और इतना पेपर में आना है। देखिए ध्यान से, ए ए ए ए, आंसर होगा 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2। और अगर मेरे बच्चे यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस हुआ, माइनस माइनस माइनस, अभी तक यहाँ प्लस था प्लस था प्लस था, अगर यहाँ प्लस 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 होता, प्लस 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 होता, तो यहाँ +1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2 था। अगर यहाँ माइनस है मेरे बच्चे, तो -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a/2 होगा। आइए इन पे कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल आपके नजर पेश किया, जैसे इसे लिखेंगे तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a, ए का मतलब मेरे बच्चे क्या है, 11 अपॉन 2, ये लिखवाया था मेरे बच्चे, 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a अपॉन 2। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 11 चौक 44 और 1 45, तो 1 जमा रूट 45/2, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए जी, यहाँ लिखेंगे तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a, ए की वैल्यू है 9 अपॉन 2, तो मेरे बच्चे 9 चौक 36 और 1 37, तो 1 जमा रूट 37/2, ऑप्शन डी। ये मेरे बच्चे माइनस का बताया, तो माइनस की जब भी सीरीज होगी तो यहाँ -1 आएगा बस, जैसे इस सॉल्व पे। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a, ए की वैल्यू मेरे बच्चे 9 अपॉन 2, तो 9 चौक 36 से 1 37, तो आंसर आएगा -1 प्लस 37/2। यहाँ ये, यहाँ माइनस की सीरीज है, अनंत तक जा रही, तो -1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4a, ए की वैल्यू 10/2, तो 10 चौक 40 और 1 41, तो -1 जमा रूट 41/2। भाई रूट 41 प्लस का होगा, 1 माइनस का, तो यहाँ है, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब आते हैं इससे आगे, कि अगर मान लीजिए एक ही सवाल में 2 सीरीज दे रखी हो, एक ही सवाल में मेरे बच्चे 2 सीरीज दे रखी हो, कौन कौन सी, m की वैल्यू, कहते हैं इस सीरीज का नाम m है, इस सीरीज का नाम n है, और कहे कि जी दोनों को घटा के दिखाओ, तो मेरे बच्चे इसका उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a/2। इस वाली सीरीज का आंसर क्या होगा जी, -1 रूट में 1 प्लस 4a/2। और अगर प्लस वाली में से माइनस वाली घटाएंगे, m माइनस n करेंगे, तो यहां माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम 2 ही आएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 और 1 2, 2/2 कट के आंसर आया 1। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर इस तरीके की सीरीज आती है, जहां एक सीरीज प्लस की हो और एक सीरीज माइनस की हो, और फिर आपसे ये कहे कि भाई इन दोनों को घटाओ, तो घटाओगे तो हमेशा ही उत्तर ध्यान रखना 1 आएगा, हमेशा ही मेरे बच्चे उत्तर ध्यान रखना 1 आएगा। जैसे इस सवाल में ये प्लस वाली सीरीज है, ये माइनस वाली सीरीज है, और वो यही तो कह रहा है कि x में से y घटाओ, तो x में से y घटाएंगे तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 1।
आंख बंद करके याद रखना, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मेरे बच्चे सेम ही तर्ज पे क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1। हाँ जी। अब इसी पे वापसी आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पढ़ो क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ो। जब पढ़ने लग रहे हो तो एक रजिस्टर बनाओ जहां मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने हाथ से खुद लिखो। जैसे इस समय जो मैंने पढ़ाया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नजर में ये होना चाहिए, तो आप इसको अपनी कॉपी में नंबरिंग डाल के लिखेंगे। अगला पॉइंट आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, तो इसे आप नंबरिंग डाल के मीन मतलब फार्मूले पे या जिस भी रूप में आप लिखना चाहें। फिर ये है, इसको देखिए। इसका फायदा क्या होगा? इसके सबसे बड़े फायदे ये होंगे कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और मॉक टेस्ट में मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है ना, तो तुरंत की तुरंत, और आपसे मान लो गलत हो गया, आपको फार्मूला याद नहीं है, तो तुरंत की तुरंत वो कॉपी पलटनी है, पेज पलटना है, देखना है पावर शॉर्ट्स एंड डिसेस कहाँ है, उसमें इस फार्मूले को दोबारा रिवाइज करना है और एक चाटा यहां लगाना है, ताकि हमेशा याद रहे कि ये फार्मूला भूलना नहीं है या ऐसे फार्मूले भूलने नहीं है। तो बार बार जब इन्हीं फार्मूलों को देखने आओगे उस कॉपी में, तो एक को तो देखोगे नहीं, उसके अगल बगल को भी देखोगे, तो वो चीज मेरे बच्चे आपकी क्या होगी, मेमोरी पावर में सेट होगी, है ना। इसलिए हमेशा कोशिश करिए क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखा जाए, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो या एबीसी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हर हाल में रिकॉर्डेड देखिए और इसी तर्ज पर देखा करें जिस तर्ज पर मैंने कहा। मतलब मेन मेन बिंदु साथ साथ लिखें, ये नहीं कि क्लास के बाद लिखेंगे, नहीं, साथ साथ लिखो। अब मेरे बच्चे हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाला आंसर बताइए क्या होगा? आप कहेंगे बड़ा ही सीधा है सर, एक आंसर होगा। यहाँ प्लस की सीरीज है, माइनस की सीरीज, डिफरेंस एक आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, पता है। आइए इसको बताओ। तो देखो जी, इसका तरीका ये है, माइनस की सीरीज है तो -1 प्लस, और रूट के अंदर 1 + 4a, ए की वैल्यू 72 अपॉन 2। देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 और 1 289, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे -1 + 289 अपॉन 2। अब मैंने कहा है कि भाई 1 से 30 तक के वर्ग याद रखिए, और हो सके तो 1 से 20 तक के क्यूब भी याद रखिए, घन भी याद रखिए और वर्ग भी। तो माफ करना, 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, यानी 289 का वर्गमूल अगर मैं निकालने जाऊं तो 17 आएगा। 17 में से एक गया 16, 16 का आधा करोगे 8। तो आपने देखा कि पीछे मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें कहानी ये थी कि ये जो नंबर था कभी 41 बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था। लेकिन यहां जो मैंने नंबर बताया, इसके मेरे बच्चे स्क्वायर रूट निकल जा रहे हैं। तो जब स्क्वायर रूट निकल जा रहे हैं तो भाई फिर सोल्व करके आंसर लिखेंगे, तो आंसर आएगा 8, ऑप्शन डी। अब मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। देखिए, मुझे 100 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब भी याद है, बहुत अच्छा। तो मेरे बच्चे समय लाइव में खराब मत किया करो, रिकॉर्डेड देखा करो। फिर देखिए, अगला काम आप ये करिए कि मेरे बच्चे अगर ऐसी कोई भी सीरीज आती है, तो इस नंबर के देखिए क्या कोई ऐसे दो टुकड़े आप कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। एक टुकड़ा n हो, दूसरा n+1। क्या ऐसे दो टुकड़े कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो? तो आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। 8 नहीं में 72, 8 × 9 72। लेकिन टुकड़ों में खास बात यह होनी चाहिए कि इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर मेरे दोस्त आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे दोस्त आप ऐसा कर सकते हैं, तो अगर माइनस की सीरीज है तो हमेशा छोटा टुकड़ा आंसर होगा, और प्लस की सीरीज होगी तो हमेशा बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। जैसे यहां ये 30 के दो टुकड़े करिए तो आप कहेंगे 5 और 6, ऐसे दो टुकड़े जिनमें 1 का डिफरेंस हो। माइनस की सीरीज है तो आंसर 5 होगा। 72 दो टुकड़े करिए तो आप कहेंगे सर 8 और 9, 8 नहीं 72, डिफरेंस 1 है। अगर प्लस की सीरीज है मेरे बच्चे, तो बड़ा टुकड़ा मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। माफी चाहता हूं। आइए 30 के दो टुकड़े करें तो आप कहेंगे 5 और 6। तो मेरे बच्चे अगर प्लस की सीरीज है तो हमेशा बड़ा टुकड़ा आंसर होगा, यानी 6।
और माइनस की सीरीज है तो मेरे बच्चे छोटा टुकड़ा आंसर। हाँ जी, ये कुल मिला के 4-5 फार्मूले मैंने बातें बताई हैं। इन सारी बातों को नोट करिए अपने रजिस्टर में, ताकि ये आपके परमानेंट मेमोरी में सेट हो। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6, दैट इज पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस में रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण। धीरे धीरे बात समझाता हूं। इस परिमेयकरण करने की सबसे ज्यादा जरूरत यह रहती है कि हम रूट वाली वैल्यू को हटाना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए कैसे। थ्योरी के मारते हैं गोली, सीधे सवालों पर आते हैं। यहाँ ये कहता है निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण करिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे बच्चे करने का तरीका ये है हमेशा कि जो नीचे नंबर लिखा है ना, इसको ऊपर भी गुना करो और नीचे। तो ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सेम चीज से गुना करो, लेकिन ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा √3 गुना √3 3। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये, यहाँ 3 है जमा √2 है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि यार 3 बड़ा है या √2 बड़ा है, तो वैसे ही बता दोगे हाँ सर 3 है। नहीं भी बता पाओ तो दोनों साइड स्केयर करो, तो 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2। अब तो पता चल गया ना, 9 बड़ा है 2 से, यानी 3 बड़ा है √2 से। तो जब भी हर का परिमेयकरण करो तो हमेशा कोशिश करना कि बड़ा नंबर आगे लिखा जाए, छोटा नंबर पीछे। तो इसका परिमेयकरण करोगे तो 3 माइनस √2 से ऊपर गुना और 3 माइनस √2 से नीचे, यानी साइन बदल के, यहां प्लस है तो माइनस से किया। नीचे एक फार्मूला लग गया, अप्लाई हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रहता है मेरे दोस्त a² माइनस b²। ऊपर आएगा 3 माइनस √2 केवल, लेकिन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। तो a यानी 3 का वर्ग 9, b यानी √2 का वर्ग 2। 9 में 2 हो गया मेरे बच्चे 7। तो ये इसका हर का परिमेयकरण होगा। क्या आप सहमत है? अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमेयकरण करो, तो आप सबसे पहले मुझे बताना कि यहां तो खैर माइनस का ही है, तो मैं क्या करता हूं, और √3 प्लस √5 से ऊपर गुना और √3 प्लस √5 से नीचे गुना। अब मेरे दोस्त यहां देखोगे तो a माइनस बी है और यहां a प्लस बी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो a² माइनस b² होगा, तो a² यानी √3 का वर्ग 3 माइनस b² √5 का वर्ग 5। तो 3 में 5 गया -2। बिल्कुल ठीक है। तो यहां 5 पहले से मौजूद है, बिल्कुल ठीक है जी। यहां है √3 जमा √5 और बटे में क्या है जी -2। तो 2 यहां लिख लेते हैं, माइनस यहां लगा देते हैं। ये मेरे दोस्त मेरा राइट आंसर है। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि यार 7 बड़ा है या 3√2 बड़ा है, तो कैसे निकालो, वर्क कर लो। 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, तो यही बड़ा है। तो मेरे बच्चे यहां जब आप इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 7 -3√2 से ही ऊपर गुना और 7 -3√2 से ही नीचे गुना, यानी साइन बदलने और कुछ नहीं करना। आपने कहा जी ठीक है। अब ऊपर जो उत्तर आएगा ना, वो आ जाएगा मेरे बच्चे 7 -3√2 का, और नीचे जो आएगा ना वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है मेरे दोस्त, a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे भाई, a² माइनस b²। तो a² यानी 7 का वर्ग 49 माइनस b² यानी 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। तो 49 में 18 गया मेरे बच्चे 31। तो ये मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, मतलब ये चौथे का। क्लियर है? आइए जी, करिए से। बस।
देखिए मेरे दोस्तों, हमें यहाँ क्या करना होगा, √3 माइनस √2 से ऊपर, √3 माइनस √2 से नीचे। ऊपर तो आया मेरे दोस्तों √3 माइनस √2, और नीचे आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर हुआ √3 का वर्ग 3, और बी स्क्वेयर हुआ 2, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 3 में 2 हो गया ए। तो √3 माइनस √2, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आइए जी, अब मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, √7 माइनस √6 से ऊपर गुना, √7 माइनस √6 से नीचे गुना। तो ऊपर वैल्यू आई मेरे बच्चे √7 माइनस √6, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर यानी √7 का और 7 माइनस बी स्क्वेयर यानी 6, 7 में 6 गया मेरे बच्चे 1। तो आंसर होगा √7 माइनस √6। आइए राजा, यहां मेरे बच्चे हमें करना होगा √5 माइनस √3 से ऊपर गुना, और √5 माइनस √3 से नीचे गुना। तो ऊपर तो मेरे बच्चे आया √5 माइनस √3, नीचे आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 में 3 गया मेरे बच्चे 2, तो नीचे आया 2। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, कर क्या सकते हैं हम, 3√3 माइनस 2 से ऊपर गुना, और 3√3 माइनस 2 से नीचे गुना। अब यहां समझिए फार्मूला लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 3√3 का वर्ग, माइनस बी स्क्वेयर यानी 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 9 होती है 27, 2 का वर्ग 4, 27 में 4 गया 23। तो मेरे बच्चे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आई 3√3 माइनस 2, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो आई मेरे बच्चे 23, यानी ऑप्शन डी। बच्चों एक बार कमेंट क्या करो, एक बच्चा लगातार लगा रहेगा डी 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 डी, उससे फायदा नहीं है, नुकसान है। देखिए मेरे भाई, हम यहाँ क्या करते हैं, 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3 से नीचे गुना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा जी, ए स्क्वेयर, तो 5 का वर्ग 25 माइनस बी स्क्वेयर, तो इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 3 12, 25 में 12 आ गया 13। तो ऊपर आया 5 माइनस 2√3 और नीचे 13। ऑप्शन ए राइट आंसर। बी कहां से आ गया ढक्कन। देखिए मेरे भाई, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 5 माइनस √3 से ऊपर गुना, और 5 माइनस √3 से नीचे गुना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 5 का 25, √3 का 3, 25 में 3 क्या 22। तो आंसर आएगा 5 माइनस √3 बटे 22, 5 माइनस √3 बटे 22 यानी ऑप्शन बी। अब आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि धीरे 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 इन चीजों को वर्बली किया जा सके। देखिए बाबू,
इसका करेंगे तो ऊपर आएगा 2 - √3, नीचे 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में 3 गया 1, यानी ऑप्शन बी। हाँ जी, ऑप्शन बी। देखिए राजा, कहता है इसका विभाजक ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिवाइजर। तो आप करिए क्या, इसका सीधा हर का प्रीमेकर निकाल दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, 5 - 2√3 से ऊपर, 5 - 2√3 से नीचे। ऊपर तो आएगा मेरे बच्चे 5 - 2√3, और नीचे आ जाएगा a + b, a - b तो a² - b², 5 का वर्ग 25, और 2 का वर्ग 4 3, 12, 25 में 12 गया 13। तो ये मेरा राइट आंसर आएगा 5 - 2√3/13। यानी ये चीज और ये चीज सेम है, मतलब इसका विभाजक ये भी हो सकता है, कोई भी नंबर अपने आप से भाग जा सकता है, 5 5 से तो भाग जाएगा ही ना। तो ये नंबर और ये नंबर हूबहू सेम है, अलग नहीं है। आइए मेरे राजा, क्या करें कि ना करें कि कैसे मुश्किल है। इसको थोड़ी देर छोड़ देते, इसका हर का प्रीमेकर करते हैं। √3 - √2 से ऊपर गुना, और √3 - √2 से नीचे गुना। तो ऊपर तो रह जाएगा यही √3 - √2, नीचे a + b × a - b क्या होगा, a² √3 का और 3 -b² यानी 2, 3 में 2 गया 1। तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्लस √3 + √2, -√2 से 1 है। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2√3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए भाई, यहां हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, √3 + √2 से ऊपर गुना, √3 + √2 से नीचे गुना। ये आपको करना नहीं है, मन मन में समझना है। तो ऊपर ध्यान दोगे तो आएगा √3 + √2, और नीचे आएगा a - b × a² - b², तो 3 में 2 गया 1। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ √3 - √2, +√2 से +√2 कटा तो √3 √3 2√3 मेरा सही उत्तर है। 2√3 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। हाँ जी। एक बात मैं यहां से आपको और सिखाना चाहता हूं, क्या, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो, कि मेरे बच्चे अगर मैं किसी ऐसे नंबर का वर्गमूल निकाल, मतलब रैशनलाइजेशन कर रहा हूं जिनके वर्ग का डिफरेंस 1 है, जैसे √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, तो इनका डिफरेंस 1 है, तो इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो डायरेक्ट लिख दिया करें √3 - √2। क्यों, क्योंकि इसी से ऊपर इसी से नीचे करेंगे तो नीचे सोल्व होके 1 बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √7 - √6, तो इसका डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करके √7 + √6 लिख दो, यानी जहां है उल्टी पोजीशन कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कब, जब इनके वर्गों का डिफरेंस 1 हो, केवल तभी, हर जगह नहीं, जहां डिफरेंस 1 हो। जैसे आइए, यहां मेरे राजा इनके वर्ग का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा, तो इसको काट के सीधा लिख दे √7 + √6, और ये एज इट इज था, तो √6 से √6 कटा, 2√7 आपका आंसर। आइए देखिए, 2 का वर्ग हुआ 4, √3 का वर्ग हुआ 3, तो डिफरेंस आया 1, तो इसे सीधा काट के लिख दे 2 - √3,
और प्लस में ये था, तो √3 से √3, 2 और 2 4। आइए भाई, यहां भी ध्यान देंगे तो 3 का वर्ग मेरे बच्चे 9, और 2 √2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1। तो अगर डिफरेंस 1 आ गया तो इसे पलट के लिख देना और साइन चेंज करना, प्लस था तो माइनस। अब मेरे बच्चे इससे ये कहानी कट गई, 3 और 3 6 मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चे डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर लिखे डिफरेंस के बराबर है, ऊपर लिखी वैल्यू के बराबर है, जैसे √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाना है जब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो आप सीधा यहां पे क्या कर सकते हैं, साइन बदल के लिख सकते हैं √5 माइनस √3। कब? जब इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हो। जैसे अगर मैं करने भी जाऊं तो √5 माइनस √3 से ऊपर और √5 √3 से नीचे, तो ऊपर तो आ जाएगा √5 माइनस √3 और ये वाला 2, और नीचे a+b इंटू a माइनस बी 2 आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस चीज को आप डायरेक्ट लिखा करें √5 माइनस √3। अब इससे ये कट गया, 2 √5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। करिए जी। आप कहेंगे सर सेम ही स्टाइल है, क्योंकि इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 ही आना है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 जमा √5। इसके साथ जोड़ेंगे कट जाएगा, 2 √7 हमारा आंसर है। आइए, तो मेरे बच्चे 7 का वर्ग हुआ कितना? तो भैया आप कहेंगे 7 का वर्ग हुआ सर 49। इसका 4 का वर्ग 16, 16 3 48, तो 49 48 का डिफरेंस कितना आया सर 1। तो सेटिंग हो गई, हो गई मतलब इसे पलट के लिख देंगे 7 माइनस 4 √3। अब 4 √3 से 4 √3 कटा, 7 और 7 14 मेरा राइट आंसर। पक्का? यानी या तो इनका डिफरेंस 1 आए तो पलट के साइन बदल दो, या फिर जो डिफरेंस आए वो ऊपर लिखा हो तो कट के तब भी पलट के लिख दो, दोनों में सेम उत्तर आएगा। जैसे यहां ध्यान देना, यहां इसका वर्क करेंगे 7 आएगा, इसका वर्क करेंगे 3, तो डिफरेंस आया 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो √7 माइनस √3। इससे कट गया, √7 √7 2 √7। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। आइए, एक बात बताइए, यहां तो डिफरेंस 1 है तो इसे पलट के लिखेंगे तो आएगा √3 माइनस √2, लेकिन यहां बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस। ठीक है जी। अब इससे ये कट गया, √2 जोड़ेंगे तो 2 √2 आएगा। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहानी यहां ये सेट है। क्या कहानी है सर सेट? ये सर 3 का वर्ग हुआ 9 और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, इसका वर्ग हुआ 8, डिफरेंस आया 1। तो सर पलट के लिख देंगे 3 माइनस 2 √2। लेकिन अगर यहां प्लस होता तो लिखते, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि ये माइनस और ये प्लस। अब -3 से +3 कट गया, और 2 √2 और 2 √2 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 4 √2। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ गया। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7। टाइप 7 में हम क्या कर ले सर, कितना भी रो पढ़ ले सुकून नहीं मिलता, हमेशा मन परेशान रहता है। बड़ा कारण है, किसी संत महात्मा जी की बातें सुनो, प्रेमानंद महाराज जी की कुछ बातें सुन लो, या कुछ भी मत सुनो, बस अपने मन को एक बात कहो कि बहुत कुछ है मेरे पास जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। खुद से अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 7। देखिए मेरे दोस्त, टाइप 7 जो है ना, वो किसी एल्जेब्रिक मतलब इस तरह की स्क्वायर रूट निकालने की विधि है।
लेकिन इस विधि को समझाने से पहले डिटेल बात बताना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यार 2 + √3 का वर्ग बताइए क्या है, का वर्ग बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ये होगा a² जमा b² जमा 2ab 2ab। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू √3। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं, बात सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, और ये 2 दूनी 4 √3। अब मेरे दोस्तों अगर मैं स्लाइड बदल दूं और स्लाइड बदल के आपसे ये पूछूं कि यार मुझे 7 + √4√3 का वर्गमूल निकालिए। मेरे बच्चे जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार 25 का वर्गमूल निकालिए, तो आप किसी भी नंबर का वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब आप उस नंबर को किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। जब तक आप इसे स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये है 5 की पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 2 से 2 कटेगा नहीं तो आंसर आएगा नहीं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसका वर्गमूल निकालें, अगर मैं और आप मिलकर ये चाहते हैं कि हम इसका वर्गमूल निकालें, तो ये कतई जरूरी है कि हम पहले इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें। यानी 7 + 4√3 को हमें किसी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, किसी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, तभी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा। अब कैसे लिखें उस बात को ध्यान से देखना मेरे बच्चे। इस बात को यहां समझाता हूं आपसे कि जो 7 है ना भाई, ये फार्मूला था आपका, कुल मिलाकर ध्यान दो तो a² + b² + 2ab। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये जो नंबर है ना, ये आपके 2 नंबर का वर्ग है, a² + b²। और ये जो कहानी है ना मेरे बच्चे, ये 2ab, ये 2 नंबर के स्क्वायर का सम है, और ये 2ab। 2 + √3 का वर्ग होगा 7 + 4√3, तो a² + b² + 2ab। तो आप ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनका वर्ग करके जोड़ करें तो आए 7, और मल्टीप्लाई करें तो 2i ऑफ ab आए। तो करना क्या है, यहां पे जब आप 7 + 4√3 लिखेंगे तो इस 4√3 को 2 ab की फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो आएगा 2√3। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो नंबर है ना, ये मेरे बच्चे a² + b² है, और ये नंबर 2ab, ये 2ab है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 2√3। ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 2√3, और अगर उनके वर्गों का योग करें तो आए 7। गुना करें तो 2√3 और वर्गों का योग करें तो 7। तो आप कहेंगे कि सर एक नंबर 2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग, एक नंबर √3 ले लेते हैं, √3 का वर्ग। अगर करोगे तो 4 और 3 7 बन जाएगा, और यहां 2 और √3 लोगे तो गुना करके यही आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरे बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 + √3 का होल स्क्वायर बना दे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 + √3। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब अगली बात समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चों यहां माइनस का होता तो होल स्क्वायर में बस यहां माइनस आता, बाकी कुछ नहीं होना था, बाकी सारी राम कहानी फंडा वही रहना था। तो आइए मेरे दोस्त, पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, तो इस नंबर को हम लिखेंगे 2 नंबर के स्क्वायर का सम, और इस नंबर को लिखेंगे 2ab। तो मेरे बच्चे ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए √6। क्यों? क्योंकि 2 तो ये फार्मूला वाला आ गया।
जिन्हें गुना करें तो √6 आए और वर्गों का योग करें तो 5। तो आप कहेंगे जी √3 और √2 ले लो। क्यों? क्योंकि √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 और 2 5 सेट हो रहा है। इसका मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो आंसर आ गया √3 प्लस √2। ऑप्शन ए मेरा राइट है। यहां भी मेरे बच्चे सेम कहानी, 2 नंबर के स्क्वायर का सम और यहां 2ab। तो ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें 15 और वर्गों का योग करें 8। तो आप कहेंगे जी √3 और √5 ले लो। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 3 और 5 8, सेटिस्फाई हो रहा है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जब आप इसका वर्गमूल लिखेंगे ना तो हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, यानी √5 पहले लिखेंगे और √3 बाद में। का वर्ग, वर्ग से मेरे बच्चे वर्गमूल कट गया तो √5 प्लस √3 मेरा सही आंसर। यहां तो आप कहेंगे कि सर इसको हम लिख देंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कहां है? इसलिए क्योंकि 5 दूनी 10 आया और 5 और 2 7 सेट हो रहा है। तो √5 प्लस √2, ऑप्शन डी। ये आप करिए खुद से। मन में सोचिए ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें √21 आए, वर्गों का योग करें 10 आए। आप कहेंगे सर 7 ये 21 और 7 और 3 10, यानी आंसर होगा √7 प्लस √3, ऑप्शन सी। आइए जी, ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ लेकिन सोचोगे तो बनेगी बात। 2ab, ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें तो √35, वर्गों का योग करें तो 12। तो क्या ले सकते हैं? √5 और √7। 5 7 35, √5 का वर्गमूल 5 और √7 का वर्गमूल 7, 5 और 7 12। तो ये मेरा आंसर हो। ध्यान रखना हमेशा बड़ा पहले लिखना, छोटा बाद में। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आता। जैसे इसको करके बताइए क्या होगा। देखिए बाबू, ये 2 नंबर का स्क्वायर का सम, इसे लिखेंगे 2ab। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई √3 करना है और स्क्वायर का सम 4। तो √3 और 1, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4। तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप इसे √1 लिख लें या 1 लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जी, यहां पे भी मेरे बच्चे 2 नंबर का मल्टीप्लाई √5 और स्क्वायर का सम 6। तो एक √5 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं। √1 ले लो जैसे मर्जी। तो √5 प्लस 1, यहां ही है। अब यहां आप ध्यान रखना फार्मूला होता है 4ab नहीं 2ab। तो 2 गुना 2√3 लिखना होगा आपको। कहां है कि फार्मूला होता है सर 2ab। हाँ जी। तो अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनके स्क्वायर का सम तो आए 7, लेकिन उन्हें गुना करें तो आए 2√3। गुना करें तो आए 2√3। तो एक नंबर लेते हैं 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, 4 3 7। तो आंसर आएगा 2 जमा √3, यानी इस नंबर को हम लिख सकते थे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कट गया, आंसर आ गया 2 प्लस √3, ऑप्शन डी। आइए, इसमें भी मेरे भाई सेम कहानी है। कहता है स्क्वायर रूट निकालो, तो इसे लिखेंगे 2 गुना 2√2। यहां 2 का फंडा ब्रेक करना है क्योंकि फार्मूले में 2ab होता है। फार्मूले में क्या होता है मेरे बच्चे? 2ab। अब सर 2ab। अब कहानी ये है कि ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 2√2 और उनके वर्गों का योग आए 9। तो क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम एक नंबर ले लें 2 और एक नंबर ले लें √2। लेकिन 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2।
4 और 2 तो 6 हुआ, 9 तो नहीं बना, ये तो गड़बड़े हो रहा है सर। फिर और क्या किया जाए सर? दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं सर कि एक नंबर 2√2 ले ले और एक नंबर 1 ले ले। तो देखो 2√2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 8 और 1 क्या हुआ मेरे बच्चे? 9। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2√2, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे। मुझे इसका निकालना था वर्गमूल, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2√2 -1, 2√2 -1 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी। देखिए बाबू, इसे हम लिखेंगे 2 गुना 4√3। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सर हर बार 2 क्यों अलग करते हो? इसलिए क्योंकि सर फार्मूला होता है 2ab वाला। तो अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 4√3 आए और स्क्वायर का सम करें तो 19। क्या करें सर? तो एक नंबर 4 ले लो, एक √3, 4 का वर्ग 16, √3 का 3, 16 3 19, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 4 + √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो आंसर आया 4 + √3। थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करिए। आइए बाबू, देखो यार, 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 10। आप कहेंगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, 4 का वर्गमूल हुआ 2, 2√10। हाँ सर लिख तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अपने को। तो मेरे बच्चे अपने पास था 7 जमा √40। √40 को मैंने कहा कि यार हम लिख लेते हैं 2√10। इसके पीछे का उद्देश्य सर सिर्फ एक है कि अपनी सेटिंग चल जाए। कौन सी सेटिंग चलानी सर? 2ab की। तो ऐसे दो नंबर मेरे बच्चे जिनका मल्टीप्लीकेशन √10 हो और उनके स्क्वायर का सम 7, क्या क्या हो सकता है सर? √5 और √2 ले लो ना, क्या दिक्कत है सर? 5 दूनी 10 है, √5 का 5, √2 का 2, 5 और 2 7। तो इसका मतलब हम चाहें तो सर इस कहानी को ऐसे लिख सकते हैं कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के आंसर आ गया √5 + √2। आप सोचोगे कि √40 से इसका क्या होगा, तो इसको ब्रेक करो और फिर सेट करके लाओ। देखिए मेरे बच्चे, 8 - 4√3, तो 4 को लिख लेते हैं 2 गुना 2√3। भाई 4 को 2 गुना 2√3 लिख लेते हैं, तो क्यों? क्योंकि जी मेरा फार्मूला सेट हो गया। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए बाबू 2√3 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8। गुना करें तो 2√3 और उनके वर्गों का योग आए 8। क्या किया जाए जी? सर देखो तरीका ये है कि एक नंबर 2 ले लेते हैं, एक √3, लेकिन 2 का वर्ग 4, √3 का और 3, 4 और 3 7, ये तो 8 है। नहीं, गलत बात है, सेटिंग नहीं बैठेगी। फिर सर एक काम ये हो सकता है कि एक नंबर 2√3 ले लें, एक नंबर 1 ले लें। इसका फायदा सर देखो, इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 4 दिए 12, 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13, ये भी नहीं बैठ रहा। तो मेरे बच्चे जब इस तरह से ना बैठे ना आपका, तो आप क्या क्या करो, 2√3 को अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस 2 को इस रूट के अंदर लेके चला जाऊं, इस 2 को रूट के अंदर लेके चला जाऊं, तो ध्यान रखना ये बन जाएगा 4। तो ये 4 गुना 3 होगा, तभी तो 4 का वर्गमूल 2 आया। तो 4 3 हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 12। तो यानी हम चाहते तो इस 2√3 की जगह √12 भी लिख सकते थे। अब मैं दो नंबर ढूंढ दूंगा, एक √6 और एक √2। गुना करूंगा तो √12 आएगा, और 6 का √6 का वर्ग 6 और √2 का वर्ग 2, 6 और 2 8 भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर।
तो यानी सर इस नंबर को हम लिख सकते हैं √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया √6 माइनस √2 ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखना, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, पक्का। देखो यार इसको, मेरे बच्चे यहां एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप, 5 माइनस √21। एक खास बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहां आप 2ab तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो दो इसके अंदर मौजूद है ना यहां है। ऐसा मत करना कि ये दो उठा के बाहर ला दिया, ऐसा नहीं है। मतलब 21 को 2 गुना समथिंग तो लिख ही नहीं सकते हम। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करें? तो मेरे बच्चे तरीका ये है, जब भी ऐसी जगह फंस जाओ तो 2 से ऊपर भी गुना कर दो और 2 से नीचे भी। तो ऊपर बन जाएगा 10 माइनस 2√21 बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं 2ab। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो √21 है और वर्गों का योग करें तो 10, तो आप कहेंगे √7 और √3। तो ऊपर वाले नंबर को हम लिख सकते हैं √7 माइनस √3 का स्क्वायर, और 2 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। तो मेरे भाई हम कर क्या सकते हैं इस सवाल में, कि इस वाली पूरी कहानी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √7 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √7 माइनस √3 अपॉन √2, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी, अब आइए यहां पे भी सेम कहानी, दो तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर भी गुना 2 से नीचे भी गुना। तो 2 से ऊपर जैसे 4 जमा √15, तो क्या किया जाए मेरे भाई, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 8 जमा 2√15 बटे 2। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √15 स्क्वायर का सम करें 8, तो आप कहेंगे √5 और √3, 5 3 15, 5 और 3 8। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये वाला हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन, ये दो को हम लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो आंसर आया √5 प्लस √3 अपॉन √2, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यार सवाल में कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटीजर इज दिस। कहता है दो इंटीजर है, एक इंटीजर ए मान लेते हैं, एक इंटीजर बी मान लेते हैं। कहता है इनके स्क्वायर रूट का सम जो है वो बेसिकली 14 जमा 8√3 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो कह रहा है इन दोनों इंटीजर यानी ए और बी, इनके स्क्वायर का सम बताइए क्या होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे जानना चाह रहा है। तो असली लड़ाई है इसका वर्गमूल निकालने की। तो मेरे बच्चे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 14 जमा 2 गुना 4√3, 2 गुना 4√3। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 4√3, लेकिन उनके स्क्वायर का सम करें मेरे बच्चे तो आए 14। उनके वर्गों का योग करें तो 14 और गुना करें तो 4√3। अब अगर ध्यान दें तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं 4 और √3 ले लूं तो भी दिक्कत है, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 3 ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं ये कर लूँ कि सर 4√3 और 1 ले लूं तो भी दिक्कत है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 थी 48 और 1 49, तो भी बड़ा हो जाएगा। तो बताया था ऐसे केसेस में क्या करो कि जो ये 4√3 है इस 4 को अंदर ले आओ इसके, तो 4 जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 16, 16 गुना 3 यानी 48, यानी इस नंबर को आप 48 लिखें। अब टुकड़े आसानी से ढूंढे जाएंगे, कैसे? जैसे मैं एक नंबर √8 ले लूं और एक √6 ले लूं, गुना करा तो 48, लेकिन स्क्वायर का सम करा तो 8 6 48, मतलब 8 और 6 14,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूट ए प्लस रूट बी, और इसका वर्गमूल निकालेंगे मेरे बच्चे तो बचा रूट 8 जमा रूट 6। तो यहां से डिसाइड हो गया ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 6। तो ए की वैल्यू 8, 8 का वर्ग 64, और बी की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 का जोड़ मेरे बच्चे 100। तो यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर। तो चलिए मेरे बच्चे, यहां आपका पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब अगली क्लास में नए चैप्टर से मिलेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।